साथियों नमस्कार। साथियों, कोटेक की रिपोर्ट प्रकाशित होते ही 8वें वेतन आयोग को लेकर हंगामा हो गया है। एक तरह से हड़कंप मच गया है। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर, साथ ही साथ राज्य सरकारों के, केंद्र शासित प्रदेशों के करोड़ों कर्मचारी, पेंशनर में एक निराशा फैल गई है। वो दहशत में है और कोटेक की रिपोर्ट ने एक ऐसा करंट दिया है कि उनको एक बड़ा शौक लगा और एक ऐसा शौक जो अभी भी वो बेहोशी की हालात में, जो मनोबल कर्मचारियों का आसमान पे था, उसको कोटेक की रिपोर्ट ने धड़ाम से जमीन पे लाके डाल दिया। जो गोदी मीडिया ये कह रही थी कि जो फिटमैन फैक्टर है 2.57 या 2.86 और जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये, वो बढ़कर हो जाएगा 51,000 रुपये। वो सारे के सारे जो हवा में गुब्बारे उड़ रहे थे वो सब फूट के अब जमीन पे आ गए। साथियों, ये गुब्बारे किसी और ने नहीं उड़ाए, ये गुब्बारे उड़ाने वाली है गोदी मीडिया और कोट टाई वाले यूट्यूबर। साथियों, पिछले 7 दिनों में 16 जनवरी को 8वें वेतन की घोषणा हुई और उसके बाद में जो गोदी मीडिया ने 8वें वेतन आयोग को लेकर जो झूठ फैलाई है और दिन रात फैलाई है और एक से बढ़कर एक ऐसी जचा जचा के झूठ बोली है कि जो सच का भी होगा, सच देखने वाले भी होंगे या जिनको ये पता था कि ये गोदी मीडिया है, उनको भी इनके दिमाग में डाल दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। साथियों, इसमें सिर्फ एक गोदी मीडिया ही नहीं है, इसमें कुछ कोट टाई वाले यूट्यूबर भी हैं जो पूर्व सैनिक समाज से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को स्वघोषित ऑन रेडी कहते हैं कि हम ऑन रेडी कैप्टन, हम ऑन रेडी सूबेदार हैं। इन्होंने सबसे पहले 32 लाख पूर्व सैनिकों को गुमराह करने की कोशिश करी और पूर्व सैनिकों को झूठ बोला OROP के नाम से, मिलिट्री सर्विस पे के नाम से, और धीरे धीरे इन्होंने इतना झूठ बोला कि इन्होंने 32 लाख पूर्व सैनिकों का ब्रेन वॉश कर दिया और धीरे धीरे 32 लाख पूर्व सैनिकों की आंखों पे ये पट्टी बांधते रहे और एक अंधेरे कुएं में धक्का मारते रहे, उसमें गिराते रहे। अब इन्होंने ठान लिया कि हमने 32 लाख पूर्व सैनिकों का तो इंजन बांध दिया, अब हम 8वें वेतन आयोग को लेके हम 8 करोड़ से ज्यादा केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, पेंशनर का ब्रेन वॉश करेंगे और इनकी आंखों पे पट्टी बांध के हम इनको कुएं में धकेल लेंगे और जिस कुएं के अंदर अंधेरा ही अंधेरा, जहां रोशनी नहीं है और ना ही वहां सच कोई पहुंचा सकता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उस कुएं तक हम सच पहुंचाएं, जिससे हमारे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पहले से ही सावधान हो जाए कि ये सरकार 8वें वेतन आयोग में कुछ देने वाली नहीं। बस अब तो यही उम्मीद कर सकते हैं जो हमारे हाथ में पहले से वेतन या पेंशन है, कहीं उसको ना छीन ले। एक ऐसी सरकार जिसने किसी को अभी तक नहीं बख्शा है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे बेरोजगार है, चाहे कोई है, सिर्फ उद्योगपतियों की जेब भरी, उद्योगपतियों का कर्जा माफ कराया। आम आदमी तो सिर्फ आम आदमी, गरीब, जवान, मजदूर, किसान सिर्फ इनके चुनाव के समय इनकी स्टेज से रैलियों में ही सुनाई देता है। साथियों, आज कोटेक की रिपोर्ट हमने देखनी चाहिए, जिसने एक स्टैंप लगाई है कि जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है वो 51,000 रुपये नहीं होगा, वो 32,000 रुपये होगा और उसमें से DA माइनस हो जाएगा, तो बढ़ोतरी आएगी सिर्फ 3,000 रुपये की। पूरी रिपोर्ट पे भी चलते हैं। उससे पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, दिल पे हाथ रख के बताना कि जो गोदी मीडिया ने, कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने पिछले 7 दिनों में जो गंदगी फैलाई है, जो झूठ बोला है, क्या आप उस झूठ को नहीं पकड़ सके अभी तक? इसी गोदी मीडिया ने, इसी कोट टाई वाले यूट्यूबरों ने जो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है उसको दिखाया 51,000 रुपये, और जिसका न्यूनतम वेतन 25,000 रुपये है या 25,000 रुपये पेंशन है उसको दिखाया 70,000 रुपये, और जिसका न्यूनतम वेतन 35,000 है या पेंशन 35,000 है उसको दिखाया 1.25 लाख के करीब।
इन्होंने फिटमैन फैक्टर कभी ये 2.57 कभी 2.86 लेके आ जाते। यहां तक आए दिन ये जो रिटायर्ड सिपाही से ऑनरेडी कैप्टन है उनका बोर्ड के ऊपर टेबल बना के जारी कर देती हैं, जैसे इनसे बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं है, इनसे बड़ा कोई विशेषज्ञ नहीं है पे पेंशन का। मैं तो ऐसा लगता है कि यही 8वें वेतन आयोग के सबसे बड़े विशेषज्ञ। क्यों ना सरकार इन्हीं को अध्यक्ष बना दी, जिनको खुद की पढ़ाई का ज्ञान नहीं, 10वीं पास करके सेना में गए थे और आज पर वो मूर्ख इस तरह से बनाते हैं कि कोई पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं बना सकता। साथियों, आज हमने इस कोटेक की रिपोर्ट को अगर गंभीरता से नहीं लिया तो आप यकीन मानना आपके हाथ में कोई बढ़ोतरी नहीं। जो सपने आपने सजोए हैं या जो सपने गोदी मीडिया ने आपको दिखाए हैं कि भाई मेरा वेतन, मेरी पेंशन बढ़ेगी, उसके बाद में मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा, अच्छे स्कूलों में दाखिल करवाऊंगा, उसके बाद में मैं अपनी बाइक की जगह कोई छोटी आल्टो ले लूंगा, मैं अपने मकान की मरम्मत करवा लूंगा, मैं कोई शहर के अंदर प्लॉट ले लूंगा, मेरा जो मकान का पहले से किराया लोन चल रहा है उसकी किस्तें मैं थोड़ी सी ज़्यादा करवा दूंगा। ये सपने आपके सारे के सारे चकनाचूर होते हुए इनके ऊपर पानी फिरता नजर आ रहा है। साथियों, कोटेक की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो फिटमैन फैक्टर जो रहने वाला है वो फिटमैन फैक्टर रहने वाला है 1.80 से भी नीचे। और सीधे तौर पे न्यूज 18 ने तो ये भी कह दिया न्यूज के अंदर कि जो न्यूनतम वेतन है वो 51,000 नहीं होगा, वो 30,000 होगा। तो ये बहुत ही गंभीर, ध्यान खींचने वाली रिपोर्टें हैं। साथियों, कोटेक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 8वें वेतन आयोग पर एक विशेषज्ञों की टीम बना के और उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करी है और उन्होंने सारी चीजें देखी हैं। पिछले सालों का जो देश की आर्थिक स्थिति है या जो देश की तिजोरी है या देश की जो सरकार बैठी है उसके दिल में आम नागरिकों के प्रति कितना प्यार प्रेम है वो भी देखा कि अपनी तिजोरी खोलेंगे या बंद रखेंगे। इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में शामिल करी। साथियों, हमने समझना पड़ेगा कोटेक की रिपोर्ट को। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा 7 पे कमीशन पे, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यह सरकार आपकी जेब में कुछ रखेगी या फिर आपकी जेब को ही उखाड़ देगी। तो साथियों, हम चलते हैं एक बार 7 पे कमीशन में। साथियों, 6ठे पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन था वो था 7,000 और 2015 के लास्ट तक जो डीए हो गया था वो हो गया था 125%। 7,000 न्यूनतम वेतन और 125% डीए, तो जो डीए बन रहा था वो 8,750 रुपये बन रहा था। तो 7,850 प्लस कर लेते हैं तो 15,750 रुपया हो गया। तो 7 पे कमीशन में फिटमैन फैक्टर दिया गया 2.57। 7,000 गुणा 2.57 के गुणा करने पर 17,990 रुपया आ गया और इसको राउंड फिगर में कर दिया न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये। अब जो बढ़ोतरी आई वो सिर्फ आई 7 पे कमीशन में 2,240 रुपया। 7 पे कमीशन में सिर्फ जो बढ़ोतरी मिली वो 2,240 रुपया की बढ़ोतरी मिली थी, पर डीए 0 हो गया था। अब आप यहां से अंदाजा लगाओ कि सिर्फ 14% वेतन की बढ़ोतरी हुई और उसमें फिटमैन फैक्टर भी अलग अलग थी, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्मचारी डी और सी ग्रुप के होते हैं। अब डी और सी ग्रुप के कर्मचारियों को इतना ज्ञान नहीं था और ना ही उस समय 2015 में इतनी समझ थी, ना ही हर हाथ में फोन था और ना ही हर गांव में जो मोबाइल के टावर थे, नेट था, क्योंकि उस समय 2G था। इसलिए उस समय एक चीज और भी की गई, जो अधिकारी जानते थे कि 7वें पे कमीशन में जो फिटमैन फैक्टर है वो बहुत ही कम है, तो उनका मुंह बंद करने के लिए सरकार ने क्या किया कि उनका फिटमैन फैक्टर 2.81 कर दिया।
अब क्योंकि वही आगे चलने वाले थे, वही आवाज उठाने वाले थे, तो उनको पहले ही 2.81 दे के उनका मुंह बंद करवा दिया। अब वो खुश हो गए, तो निचला जो तबका था, जिनकी मैं कह सकता हूँ सी और डी के कर्मचारियों की जो संख्या वो 90% से भी ज्यादा है, तो कोई उनका लीडर था ही नहीं। अब बात करते हैं कोटेक की रिपोर्ट। सेवन पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन है वो है 18,000 रुपये, और अभी तक जो डीए है वो है 55%, और 3% की और बढ़ोतरी होगी जुलाई 2025, 3% की है, और उसकी घोषणा होगी अक्टूबर में जाके, और 3% आप लगा लो जनवरी 2026 में, तो 61%। 18,000 पर 61% डीए बनता है 10,980 रुपया। 18,000 10,980 टोटल हो गया 28,980 रुपया। कोटेक की रिपोर्ट अनुसार 8वें पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर 1.80। अब 18,000 गुणा 1.80 को करते हैं तो 32,400 रुपया आ गया। अब 32,400 में से 28,980 घटाते हैं तो 3,420 की बढ़ोतरी आई। तो कोटेक की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 3,420 रुपये की बढ़ोतरी आई, और न्यूज 18 सीधे तौर पे कह रहा है कि 18,000 जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़कर हो जाएगा 30,000, तो वहां पर यह बढ़ोतरी और भी कम आ जाएगी, सिर्फ 1,200 या 1,400 रुपये ही। साथियों, इस रिपोर्ट के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों में एक निराशा का माहौल भर चुका है। एक दहशत सी होगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 10 साल के बाद में पे कमीशन आ रहा है और सिर्फ 3-4 हजार पे बढ़ोतरी होगी। अभी तक जो आप देख रहे थे 2.57 2.86, जिसके फिटमेंट फैक्टर से आपका न्यूनतम वेतन या जो भाई 30-35 हजार रुपया वेतन ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो अभी तक उनकी बढ़ोतरी आ रही थी 70,000 से करीब 80,000 के करीब, पर अब ये धड़ाम से नीचे आ गई सिर्फ 3,000 रुपये। तो ये क्लियर है कि अगर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी जायज मांग सरकार तक नहीं पहुंचाई तो सरकार कुछ नहीं देगी, और उसके लिए करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को इकट्ठा बनना पड़ेगा, मुट्ठी बनना पड़ेगा। और जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के जो लीडर हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार की गोद में बैठ चुके हैं, उनको हटाने का काम भी करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द करना पड़ेगा करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों। साथियों, ये रिपोर्ट बहुत ही मायूस करने वाली रिपोर्ट है, और बहुत ही मैं गंभीरता से भी लेता हूं ऐसी चीजों को, क्योंकि ये बहुत चीजें सरकार का रुख बता देती है। तो साथियों, ऐसी सच्ची खबरों को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हो, कपिल फौजी भाई के पास में। अगर आपको कोई भी और भी प्रश्न पूछना है तो आप वहाँ कमेंट कर सकते हो, हम उसकी भी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। और मेरा हमेशा से एक उद्देश्य रहा कि मैं सिंपल भाषा में, जिस तरह से हम अपने गांव देहात में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारियों से बात करते हैं, मैं उसी लहजे में मैं अपनी बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोट टाई या गोदी यूट्यूबरों की तरह सिर्फ 10 लाइन में बात करके जो आपको पल्ले नहीं पड़नी, मैं वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको 8वें वेतन आयोग पर कोई ऐसी खबरें लगे कोट टाई वालों की तरफ से, तो आप इनको नज़रअंदाज करो। ये बहुत ही बहरूपी आदमी है, ये सिर्फ पे खुशखबरी, टाइटल और झूठ का एक इतना बड़ा पहाड़ बना चुके हैं, जिसको हम करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी भी मिलके नहीं तोड़ सकते, पर हमने ये तोड़ना पड़ेगा, ये झूठ का जो पहाड़ बनाया है कोट टाई वालों को। और इसको तोड़ सकते हैं जब उनके चैनल को अनसब्सक्राइब किया जाए, अगर उनकी न्यूज आ जाए तो वहाँ से उस न्यूज को छोड़ के बाहर निकला जाए। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।